क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जंगल में कोई ऐसा पेड़ मिल जाए जो रोज आपको सोना दे, तो आप क्या करेंगे? गंगाधर को मिला ऐसा ही पेड़, पर फिर जो हुआ, उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। सुबह का समय था। अभी अभी सूरज उगा था। गांव में मुर्गे बांग दे रहे थे और खेतों में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गंगाधर अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर बैठा लकड़ी की खुरपी बना रहा था। पत्नी ललिता बाहर आकर बोली, गंगाधर, आज फिर जंगल जा रहे हो? हाँ ललिता, आज लकड़ी काटकर बाजार ले जाऊंगा, तभी तो घर का खर्च चलेगा। ललिता धीरे से बोली। पर सुनो, आज बच्चों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। हमें कुछ गहने और कपड़े लेने चाहिए। जब देखो तब वही पुराने फटे कपड़े पहनते हैं। गंगाधर ने गहरी सांस ली। ललिता, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जो है उसी में काम चलाना होगा। भगवान चाहेगा तो एक दिन सब अच्छा होगा। गंगाधर कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। वह लकड़ी काटते काटते बहुत भीतर चला गया। अचानक उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है। उस पेड़ की पत्तियां सुनहरी रोशनी जैसी चमक रही थीं। उसकी शाखाओं से घंटियों जैसी ध्वनि आ रही थी। गंगाधर हैरान होकर बोला, अरे वाह, ये कैसा पेड़ है! न मैंने कभी ऐसा देखा न सुना। गंगाधर कुल्हाड़ी उठाता है और पेड़ को काटने ही वाला होता है कि तभी एक गूंजती हुई आवाज आती है। गंगाधर, रुक जा! गंगाधर डर के मारे पीछे हट जाता है। कौन है? कौन बोल रहा है? पेड़ हिलता है और मधुर आवाज आती है। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मैं तुम्हें देख रहा था। तुम गरीब हो पर मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। वरदान? किस तरह का वरदान? तुम रोज मेरे नीचे लकड़ी का एक बक्सा रख देना। हर सुबह उसमें तुम्हारी जरूरत के हिसाब से सोने चांदी के सिक्के मिलेंगे। लेकिन याद रखना, यह धन सिर्फ जरूरत के लिए है। अगर तुम लालच करोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। गंगाधर हाथ जोड़कर कहता है, धन्यवाद रक्षक देवता, मैं वचन देता हूं कि कभी लालच नहीं करूंगा। उस दिन से गंगाधर रोज बक्सा रखता और उसमें सिक्के मिलते। वह धीरे धीरे अपने घर की मरम्मत करवाता, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लाता और जरूरतमंद गांव वालों की मदद भी करता। गांव के लोग कहते, गंगाधर बहुत नेक इंसान है। देखो, पैसे होने के बावजूद कितना सरल जीवन जीता है। गंगाधर बच्चों को सिखाता, बेटा, यह धन हमें भगवान ने दिया है। इसे सिर्फ अच्छे कामों में खर्च करना चाहिए। गांव का ठाकुर वीरेंद्र सिंह बहुत घमंडी और लालची था। जब उसे पता चला कि गंगाधर अचानक अमीर हो गया है, तो उसने सोचा, जरूर कोई रहस्य है। उसने अपने नौकरों को कहा, मुझे भी यह खजाना चाहिए। गंगाधर का पीछा करो, पता लगाओ कि वह इतना अमीर कैसे हो गया। नौकरों ने बताया, मालिक, गंगाधर रोज जंगल के एक बड़े पेड़ के पास जाता है और वहां से खाली बक्सा लेकर लौटता है। लेकिन लौटते समय बक्सा भरा होता है। समझ गया, जरूर उस पेड़ में खजाना है। आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा। रात में ठाकुर और उसके सैनिक उस पेड़ के पास पहुंचे। ठाकुर ने लालच में कहा, अगर गंगाधर को बक्सा मिलता है तो मुझे भी मिल सकता है। चलो, इस पेड़ को काट डालो। सैनिक कुल्हाड़ी मारते हैं। अचानक आकाश में बिजली खड़कने लगती है। पेड़ से गर्जन जैसी आवाज आती है। अरे मूर्ख, लालच में अंधा होकर तू मुझे काटने आया है। अब इसका परिणाम भुगत। पेड़ से आग की लपटें निकलती हैं। सैनिक डरकर भाग जाते हैं। ठाकुर गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह गंगाधर रोज की तरह पेड़ के पास आता है।
वह देखता है कि ठाकुर बेहोश पड़ा है। पेड़ कहता है, गंगाधर, यह वही है जिसने लालच में आकर मुझे काटने की कोशिश की। इसे इसकी करनी का फल मिलना चाहिए, लेकिन निर्णय तेरा है। अगर तू चाहे तो इसे बचा सकता है। गंगाधर सोच में पड़ जाता है। ठाकुर ने मुझे हमेशा सताया है, पर अगर मैं इसे यूं ही मरने दूं तो मैं भी क्रूर बन जाऊंगा। नहीं, मुझे इसे बचाना चाहिए। गंगाधर ठाकुर को घर ले जाता है और उसका इलाज करता है। कुछ दिनों बाद ठाकुर होश में आता है और रोने लगता है। गंगाधर, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दो। अब मैं गांव के लोगों की सेवा करूंगा। ठाकुर ने अपने सारे कर माफ कर दिए। उसने गरीब किसानों को बीज और पानी की सुविधा दी। गंगाधर रोज पेड़ से वरदान पाता रहा और अब पूरे गांव के लोगों की मदद करता। धीरे धीरे गांव हरा भरा हो गया। गंगाधर और ललिता का घर बड़ा हो गया। गांव में स्कूल, कुआं, मंदिर और बाजार बन गए। ठाकुर ने अपनी सारी जमीन गांव वालों में बांट दी। गंगाधर गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। पेड़ हर सुबह चमकता और मधुर ध्वनि करता, मानो आशीर्वाद दे रहा हो। कहानी की शिक्षा ईमानदारी और त्याग सबसे बड़ा धन है। लालच जीवन को नष्ट कर देता है। धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करो, तभी उसका मूल्य है। दोस्तों, अगर आपको गंगाधर और रहस्यमयी पेड़ की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि अगर आपको ऐसा वरदान मिलता तो आप क्या करते। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी से सीख ले सकें। और ऐसी ही मजेदार प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।